ओम गणपते नमः। आज हम गंगा दशहरा के महत्व, उसकी कथा के बारे में जानेंगे। शास्त्रों में इस दिन क्या करना चाहिए और किस तरह से दान पुण्य करना चाहिए कि हमारे पितरों को भी इससे शांति मिले। हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त ब्रह्मा बेला में गंगा स्नान के बाद विधि विधान से गंगा माँ की पूजा करते हैं। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से उन 10 मुख्य पापों से मुक्ति मिल जाती है जो पुण्य प्राप्ति में बाधक होते हैं। इनमें दैहिक पाप, वाणी पाप और मानसिक पाप शामिल हैं। दैहिक यानी कि जो हमारे देह अपने हाथों से किए जाते हैं, वाणी यानी कि हमसे कुछ मुंह से बोल दिया, या मानसिक हमने दिल से अपने दिमाग से किसी के बारे में कुछ बुरा सोच लिया। तो ये तीनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरा पर भारत की पवित्र नदी और माता की उपमा धारण करने वाली गंगा माँ की पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त ब्रह्मा बेला में गंगा स्नान के बाद विधि विधान से गंगा माँ की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन माता गंगा का धरती लोक पर अवतरण हुआ था। देवलोक से धरती पर आई थी। इस पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य जाति के सभी पाप धुल जाते हैं। आप जानते हैं कि इस वर्ष गंगा दशहरा कब और मतलब इसमें क्या योग बन रहे हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून को देर रात 2:32 से शुरू होकर 17 जून को ब्रह्मा बेला में 4:43 तक रहेगी। गंगा दशहरा 16 जून को मनाया जाएगा। इस वर्ष गंगा दशहरा को कुछ खास योग का नियम निर्माण हो रहा है। इस दिन संध्या 9:03 तक वरियान योग है। इसके बाद परिधि योग बन रहा है और इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग भी बना रहा है। इन योगों में गंगा स्नान और दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल युक्त पानी से स्नान करने के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस समय पितरों को मोक्ष प्रदान करने की कामना से भगवान शिव से करें। इस उपाय को करने से पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए गंगा दशहरा की शाम को छत पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। साथ ही पितरों से सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि की कामना करें। इन उपायों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर बरसती रहती है। सुबह गंगा माँ की पूजा करने के लिए नदी के किनारे यानी कि घाटों पर पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। देवी गंगा को 10 पसंदीदा चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, जिनमें फूल, प्रसाद यानी कि भोग, लपटों और दूध से भरे पत्तों की नावें आदि शामिल है। इसके अलावा ज़रूरतमंदों को भी 10 खाद्य वस्तुएं यानी कि खाने पीने की वस्तुएं जरूर दान करनी चाहिए। अब सुनते हैं गंगा दशहरे की कथा। माँ गंगा को पूजा जाता है। इस दिन गंगा दशहरा वह दिन है जब गंगा माँ ने पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसी दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगीरथ के तप से ब्रह्मा देव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने भगीरथ को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मदेव से वरदान में माँ गंगा को मांग लिया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर तो आ जाएंगी, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा के वेग और भार को संभाल सकेंगी? इस पश्चात गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया गया। भोलेनाथ से अनुग्रह के पश्चात ही ब्रह्मदेव ने के कमंडल से निकलकर गंगा ने भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरण किया। भगीरथ के नाम पर ही गंगा का नाम भगीरथी पड़ा। गंगा के भोलेनाथ की चोटी से निकलकर हिमालय से होते हुए मैदान की तरफ कलकल बहने पर भगीरथ ने खुद को अत्यधिक भाग्यशाली समझा। वे ब्रह्मदेव से अपने पुण्य की प्राप्ति से उपकृत हो गए थे।
माना जाता है कि जो भक्त गंगा दशहरा पर स्नान व दान करते हैं उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा पाठ करने, गंगा दशहरा की कथा सुनने, गंगा आरती और गंगा में डुबकी लगाने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन दान में अन्न, फल, जल, श्रृंगार सामग्री, घी, नमक, शक्कर और वस्त्र आदि दान में देने चाहिए। यह गंगा दशहरा की कथा और महत्व था और पुण्य था। यह कथा आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कोई मत जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।